नमस्कार, रात के 8 बज रहे हैं। TV9 भारतवर्ष पर सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां आपको बता दें कि सेंट पीटर्सबर्ग के लंदन मॉल में भगदड़ को लेकर खबर आ रही है और लंदन मॉल में बॉम्ब लगाए जाने की रिपोर्ट है। ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि बॉम्ब की खबर पर लोगों में मची भगदड़। मॉस्को जैसे हमले के डर से मची भगदड़ को लेकर यह खबर है और मॉल में बॉम्ब लगाने वाले शख्स की हो गई है गिरफ्तारी। तो एक बार फिर से आपको बता दें, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, जहां देखिए किस तरीके से बड़ी खबर आ रही है सेंट पीटर्सबर्ग के लंदन मॉल में भगदड़ को लेकर। तस्वीरें भी आपके सामने, लंदन मॉल में बॉम्ब लगाए जाने की रिपोर्ट के बाद लोगों के बीच अफरा तफरी और भगदड़ की ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। बॉम्ब की खबर पर किस तरीके से लोग भगदड़ करते यहां पर नजर आए। लेकिन इस बीच इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए, क्योंकि मॉल में बॉम्ब लगाने वाले शख्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। मॉस्को जैसे हमले के डर से मची भगदड़ की ये दो तस्वीरें अब आपके सामने होंगी, जहां देखिए किस तरीके से लगातार हालात बिगड़ गए। अब सेंट पीटर्सबर्ग की खबर के बाद लंदन मॉल में भगदड़ की ये तस्वीर जरा गौर से देखिए, क्योंकि बॉम्ब की खबर पर लोग जाहिर सी बात है घबरा गए, लेकिन मॉल में बॉम्ब लगाने वाले शख्स की भी अब गिरफ्तारी हो चुकी है। ज़ेलेंस्की के देश में बारूदी जलजला आ चुका है। यूक्रेन की धरती विस्फोटकों से कांप रही है। 23 मार्च की रात रूस ने मॉस्को के क्रोकिस नरसंहार का प्रतिशोध शुरू किया और रात भर यूक्रेन के 22 से ज्यादा शहर दहलते रहे। अब पूर्वी क्षेत्र के खार्किव से लेकर पश्चिम के लवीव तक रूस में भीषण तबाही मची हुई है। रूस ने जल, थल और नभ से जबरदस्त हमलों को अंजाम दिया है और रात भर यूक्रेन पर क्रूज मिसाइलें बरसती रही। परमाणु बॉम्बर रात भर यूक्रेन के आसमान पर गरजते रहे। इस साल यूक्रेन पर रूस ने अभी तक इतना विध्वंसक हमला नहीं किया। देखिए पुतिन की क्रोधाग्नि किस तरह यूक्रेन पर बरसी है। पूरा यूक्रेन धधक रहा है। मॉस्को में हुए नरसंहार के लिए रूस ने यूक्रेन को दोषी माना और पहली बार ऐसे विनाशक हमले किए हैं जैसे अब तक नहीं किए गए। यूक्रेन के लवीव क्षेत्र में विनाशक बारूदी वर्षा की गई। ये रूसी सेना के लवीव पर किए गए हमले हैं। तेईस मार्च की रात लवीव का क्षितिज लपटों और धुएं से भर गया। धमाके इतने जबरदस्त थे कि पूरे शहर में दिन जैसा उजाला फैल गया। रूस ने यूक्रेन के 22 से ज्यादा शहरों पर हमले किए और इन हमलों में सबसे ज्यादा नुकसान लवीव को पहुंचा है। बीते 2 साल से ज्यादा के युद्ध में रूस ने लवीव पर इतने विध्वंसक हमले कभी नहीं किए हैं जितने 23 मार्च की रात को किए। लवीव यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्र का शहर है। यह पोलैंड की सीमा से 60 किलोमीटर दूर है। यहां रूस ने साल 2024 में पहली बार हमले किए। लवीव को टारगेट बनाने के पीछे रूस की बड़ी रणनीति है। रूस ने लवीव पर 20 मिसाइल हमले किए हैं। मिसाइलों के साथ साथ 7 कामिकाज़ी ड्रोन हमले किए गए हैं। पोलैंड बॉर्डर से सटे होने की वजह से लवीव में नाटो हथियारों के गोदाम बनाए गए हैं। रूस ने इन्हीं गोदामों को टारगेट बनाकर हमले किए हैं। लवीव पर हमलों से रूस ने यूक्रेन को हथियार विहीन बनाने की रणनीति पर काम किया और इसके साथ साथ युद्ध के नीति निर्माताओं के केंद्र यानी राजधानी कीव पर भी जबरदस्त हमले किए गए।
ये यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के हमलों की तस्वीर है। रूसी हमलों से कीव में बड़े नुकसान की खबर है, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि रूस की मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी किया गया है। यूक्रेन ने कहा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने 22 से ज्यादा रूसी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट किया है। रूस ने 23 मार्च की रात पूरे यूक्रेन पर बारूदी वर्षा की और कई तरह के हथियारों से हमले किए। रूस ने पूर्वी यूक्रेन से लेकर उत्तरी यूक्रेन तक जबरदस्त प्रहार किए हैं। रूसी हमलों से यूक्रेन के खेरसों, ज़ेपोरिज़िया, डोनेस्क, लुहांस्क, सुमी, माइकोलेव, निकोलेव और कीव में जबरदस्त नुकसान हुआ है। इन हमलों को देखते हुए यूक्रेन सरकार ने चेरकेसी, किर्वोग्राद, विनित्सिया, पोल्टोवा, चार्निहाइव, जाइजोमिर और खेमेलनित्स्की, तेर्नोबिल के साथ साथ लवीव, रित्ने और वोलिन क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। नागरिकों को सुरक्षित स्थान जैसे सबवे, अंडरग्राउंड स्टेशन और बंकर्स में जाने के लिए भी कहा गया है। रूस ने यूक्रेन पर 3 मोर्चों से हमले किए हैं। काला सागर से नेवल फ्लीट ने KH क्रूज मिसाइल बरसाई। इसके साथ साथ Tu-95 न्यूक्लियर बॉम्बर से हाइपरसोनिक हमले किए गए। रूसी धरती से S-400 और स्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए गए। पूरे यूक्रेन पर रूस ने ताबड़तोड़ प्रहार किया है। रूस ने 14 Tu न्यूक्लियर बॉम्बर की एक स्क्वाड्रन को यूक्रेन पर हमलों का मिशन दिया। रूस के 14 परमाणु बॉम्बर ने यूक्रेन के कई शहरों पर क्रूज मिसाइलों से हमले किए और लौटे। रूस के क्रूज मिसाइल हमलों से यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। पूर्वी क्षेत्र के खार्किव पर भी रूस ने जबरदस्त मिसाइल हमले किए। खार्किव के पावर स्टेशन पर रूस के मिसाइल हमले से जबरदस्त आग लग गई। इस हमले से खार्किव का पावर स्टेशन तबाह हो गया। कई घंटे तक फायर ब्रिगेड को आग बुझाने का ऑपरेशन चलाना पड़ा। रूसी हमलों से खार्किव के कई रिहायशी इलाकों में भी तबाही मची। इन इलाकों में रेस्क्यू टीम धराशायी हो चुके मकानों का मलबा हटाकर लोगों की तलाश कर रही है। मॉस्को में हुए आतंकी हमले के लिए पुतिन यूक्रेन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। रूस का कहना है कि मॉस्को में हुए आतंकी हमले की साजिश अमेरिका और यूक्रेन ने रची। पुतिन का कहना है कि यूक्रेन और अमेरिका ने रूस के साथ हाइब्रिड वॉर शुरू कर दी और इस छल युद्ध का प्रतिशोध यूक्रेन से लिया जाए। मॉस्को हमले का प्रचंड प्रतिशोध शुरू हो चुका है और यूक्रेन के 22 से ज्यादा शहर रूसी सेना की बमबारी से धधक रहे हैं। यूक्रेन के शांति क्षेत्र वाले शहरों पर हमलों के साथ साथ रूसी सेना ने ईस्टर्न फ्रंटलाइन के वॉर जोन में यूक्रेनी फौज पर जबरदस्त हमले किए। आर्तेमोवस्क के मोर्चे पर रूसी आर्टिलरी ने जबरदस्त हमला किया। आर्टिलरी के स्पॉटर ने गनमैन को यूक्रेन के कम्युनिकेशन सेंटर की सटीक लोकेशन
इसके बाद कैमोफ्लाज कवर में खड़ी आर्टिलरी गन ने कम्युनिकेशन सेंटर पर सटीक हमला किया और तबाही शुरू की। मॉस्को पर हुए हमले में रूस के 130 से ज्यादा नागरिक मारे गए। इस हमले का बदला लेने के लिए पुतिन ने व्यूह रचना कर दी। यूक्रेन पर धमाके शुरू हो चुके हैं और नाटो पर भी रूस ने हमले के संकेत दे दिए हैं। यानी युद्ध अब विश्व युद्ध की दिशा में बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।